धर्मशीलन सिखाते हैं। और उसी परंपरा में आगे आके कई राजाओं का वर्णन हुआ। पुरुरवा का चरित्र आता है, जहां पुरुरवा उर्वशी से आसक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे एकादश स्कंद में इस पुरुरवा के वैराग्य की कथा बताएंगे। आगे जाके महाराज ययाति का चरित्र आता है। इनका विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से हुआ और शर्मिष्ठा दासी बनी। देवयानी का इस तरह प्रस्ताव था विवाह के समय कि शर्मिष्ठा से किसी भी शर्त पर ययाति संग नहीं करेंगे। लेकिन ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ एक पुत्र को प्राप्त किया। देवयानी बड़ी क्रोधित हुई, शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य ने श्राप दिया। श्राप के वश ययाति बूढ़े हो गए। अब जब बूढ़े हो गए तो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी ही शुक्राचार्य को बोली, ये क्या कर दिया पिताजी, अपने दामाद को ही बूढ़ा कर दिया, मतलब आपने मेरा ही भाग्य डुबा दिया। अब कुछ आयोजन ऐसा कीजिए कि दोबारा से युवा हो जाएं। ययाति शुक्राचार्य के चरणों में गिरते हैं। शुक्राचार्य ययाति को बोलते हैं कि यदि आपका कोई पुत्र अपना यौवन आपको दे दे और स्वयं अपना बुढ़ापा, आपका बुढ़ापा स्वीकार कर ले तो आप युवा हो सकते हैं। ये हो सकता है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे यदु। यदु के पास जाकर के ययाति बोलते हैं, बेटा तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। और यदु को बोला है धर्मशील, बड़े धर्मात्मा थे यदु। ययाति बोलते हैं, बेटा तुम्हारा यौवन मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। पुत्र का तो कार्य ही होता है पिता की इच्छा पूरी करना। देखो हम भगवान राम के चरित्र अभी अभी श्रवण किए हैं, ले लो हमारा बुढ़ापा। ये धर्मशील यदु ने मना कर दिया और भागवत इनका गुणगान करती है कि ये धर्मशील है। यहां से अपनी समझ को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कृष्ण लीला में प्रवेश करने जा रहे हो। अभी तक जो कथा सुनी है ये आदि कथा हो गई भागवत की, अभी आदि बाकी है। कृष्ण चरित्र समझने के लिए अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं करना, अपनी श्रद्धा को प्रयोग करना, नहीं तो कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगी। यदु को पता था कि मेरे वंश में ही तो यादवपति कृष्ण आने वाले हैं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लीला कैसे आगे बढ़ेगी। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पिता को मना कर दिया। जागतिक जितनी नीति है भगवान की भक्ति में नहीं चलती, ये लीला समझाती है। ये कृष्ण लीला है। मानो कोई पिता बहुत सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो और अपने बच्चे से बोले, जा बेटा तू बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है, जा मेरे लिए सिगरेट लेके आया। कोई बच्चा लाएगा? उसका मना करना धर्मशील है। तो यहां यदु ने मना किया ययाति को, नहीं मैं अपनी युवावस्था आपको नहीं दूंगा। पुरु ने युवावस्था दी और यहाँ यदु वंश में आगे कई राजाओं का वर्णन हुआ। यह अनोखा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम हमें कृष्ण लीला में प्रवेश करा रहा है। आइए परीक्षित महाराज की उत्सुकता देखते हैं। भगवान सुखदेव गोस्वामी कृष्ण चरित्र को 2-4 श्लोक में सुना के चुपचाप बैठ गए। खत्म, प्रवचन खत्म। कृष्ण ने जन्म लिया, बहुत सुंदर लीला की, कंस इत्यादि का मृत्यु की, बढ़िया, खत्म। परीक्षित महाराज बोले, लो इतनी देर से इसलिए तो तुम्हें सुन रहे थे कि अभी कृष्ण की लीला सुनाओगे, जो मेन है वो तो छोड़ ही दिया। सारे पकवान परोस दिए जाएं और अंत में मिठाई ना दी जाए, बहुत बड़ा कष्ट है ये। विस्तार से सुनाओ, विस्तार से, विस्तरात। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, आप प्यासे होंगे, भूखे होंगे, 3.5 दिन से लगातार सुन रहे हो। थोड़ी प्यास लगी थी तो समीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। अभी तो 3.5 दिन से ना पिए है, ना पिया है, ना खाया है, मेरे गले में क्या डालोगे पता नहीं। सुखदेव गोस्वामी बोलते, नहीं मैं तो सतत पी रहा हूं। क्या पी रहे हो?
आपकी वाणी से जो कृष्ण कथा का अमृत निकल रहा है वो सतत पी रहा हूं, मुझे भूख प्यास कहां से लगेगी। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं और विस्तार से कृष्ण चरित्र में प्रवेश करते हैं। मथुरा नगरी कई कई राज परिवारों की राजनगरी थी। वृष्णि, यदु इत्यादि बहुत सारे राज परिवार इस नगरी में रहते। महाराज उग्रसेन और उनके भाई देवक बड़े धर्मात्मा थे। भगवत कृपा उनके ऊपर इतनी थी, साधु संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा नित्य रूप से करते। और उनके घर में जन्म हुआ उग्रसेन का पुत्र कंस। ये कंस कोई राक्षस नहीं था, ये कंस कोई असुर नहीं था, ये अच्छे कुल में जन्म लिया है, लेकिन इसने संगति की है दुष्टों की। देखो, बुरे संगति से व्यक्ति असुर प्राय हो जाता है, असुर बन गया। अब इसने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने इसको एक धनुष दिया और ये वरदान दिया, जब तक ये धनुष यथावत है तेरा कोई वध नहीं कर सकता। अजय हो गया कंस। अपनी विजय यात्रा पे जाता है, अघासुर को हराता है, बकासुर को हराता है, उनकी बहन पूतना से युद्ध करता है तो पूतना को हरा नहीं पाता। तो कंस बोलता है, अरे दीदी अभी रक्षाबंधन आने वाली थी, आप बहन बन जाओ हमारी। पूतना को बहन बना लेता है और तीनों बहन भाई को एक बड़ा सा 3 BHK अपार्टमेंट देता है मथुरा में रहने के लिए। ये जिससे युद्ध करता था उसको लेकर के मथुरा ले आता था, अपना दास बना लेता था। कोल्य पीड़ हाथी, 10,000 हाथियों का जिसमें बल था, उसको हरा करके मथुरा ले आया। चारुण मुष्टिक को हरा करके मथुरा लेकर के आ गया। केशी इत्यादि कई कई राक्षसों को हरा करके मथुरा लेकर के आ गया। और इतना बलशाली, अपने पापों में इतनी वृद्धि कर ली, महाराज उग्रसेन को उठाकर ही कारागृह में डाल दिया। ये होता है पतन। हमारी सनातन संस्कृति वरिष्ठों का सम्मान करना सिखाती है। कंस असुर बना जिसके कारण उसने अपनी संस्कृति को खो दिया। हम लोग आजकल अपनी किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कितने आतताई थे। औरंगजेब जब राजा बना तो अपने ही पिता को कारागृह में डाल दिया और अपने भाइयों के सिर काट काट के शाहजहां को भेजता था। 10 दिन तक न खाना दिया न पीने दिया, तड़पता रहा शाहजहां। 10वें दिन औरंगजेब मिलने के लिए गया। शाहजहां से बोलता है, कैसा लग रहा है? शाहजहां हंसने लगा। बोलता है, क्यों हंसते हो? शाहजहां बोलता है, पूरे जीवन मैंने जिस मजहब को पालन किया, आज मैं उसका परिणाम देख रहा हूं। धन्य है वो सनातन संस्कृति वाले जो अपने माता पिता के मरने के बाद भी हर साल पिंडदान करते हैं। तू तो जीते जी पीने नहीं दे रहा है। कंस आज सनातन संस्कृति से च्युत हो गया, अपने पिता को कारागृह में डाला। इतने पाप करने लगा कि मां पृथ्वी उसके पाप को भार को सहन नहीं कर पाई। गाय का वेश लेकर के मां पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ पृथ्वी को लेकर के श्वेत द्वीप में भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप सारे सुरों के नायक हो, आप सबके दीनानाथ हो, आपकी पृथ्वी इतने भार के कष्ट को सहन कर रही है, आप इस कंस का उद्धार करो। भगवान आश्वासन देते हैं, ठीक है, मैं जल्द ही अवतार लूंगा और आप सब देवता भी यदुवंश में अलग अलग जगह जन्म ले लो। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके देवता चले जाते हैं। यहाँ कंस की छोटी बहन देवक की पुत्री देवकी विवाह के आयु में आती है। कंस बड़ा प्रेम करता था देवकी से। विवाह का आयोजन होता है, मथुरा के पास ही रहते थे महाराज सूरसेन, और महाराज सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। ये वसुदेव इतने प्रतापी थे, इनके जन्म में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, इसलिए इनका नाम है अनक दुंदुभी।
और ये वसुदेव के साथ विवाह की तैयारियां शुरू हुई। आज देवकी का विवाह है, सारे देवता आनंद उठा रहे हैं। भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा और महेश रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी को भेजते हैं, जाओ देवकी की सेवा करो, ये भगवान की माता बनने वाली है। मां लक्ष्मी देवकी के पैर सजाती हैं। ब्रह्माणी मां देवकी के हाथों का श्रृंगार करती हैं। माता पार्वती मां देवकी के केश सजा रही हैं। सुंदर श्रृंगार देवकी का होता है। वसुदेव के साथ पाणी ग्रहण होता है और बहुत से उपहार कंस देता है। भागवत में वर्णन है 400 हाथी जो स्वर्ण से लदे हो देवकी को प्रदान करता है। 1500 रथ स्वर्ण से जड़ित, मणि जड़ित देवकी को देता है। हजारों दासियां देवकी की सेवा में देता है। ये होता था पहले की भेंट। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते बोलते हैं, क्या सभ्यता का विकास है। पहले माताएं स्वर्णिम आभूषण पहनती थीं और अभी प्लास्टिक के आभूषण पहनती हैं। ये विकास है या पतन है? इसी वैदिक संस्कृति को देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की। जब प्रभुपाद प्रचार करते करते लंदन पहुंचे तो लंदन के पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी आपके देश से कई लोग लंदन आते हैं, कोई शिक्षा लेने आए, कोई नौकरी लेने आए, कोई शादी करने आए, आप क्या लेने आए हो? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तुम अंग्रेजों ने सैकड़ों साल भारत पे राज्य किया, सारे रत्न जवाहरात धन लूट के ले गए, लेकिन भारत की जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी, हमारी भारतीय संस्कृति तो लेके ही नहीं गए। मैं कुछ लेने नहीं आया, ये संस्कृति देने आया हूं। हमारी भारतीय संस्कृति। जब सीता के घर से उपहार आए तो मणियों का पर्वत बन गया। आज भी अयोध्या में है मणि पर्वत। इस प्रकार से सुंदर विवाह का आयोजन हुआ। कंस देवकी की विदाई के समय स्वयं रथ के ऊपर चढ़ता है। सब बोलते हैं, अरे इतने सारथी हैं, दास हैं, दासी हैं, आप क्यों जाते हो? तो नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन है, मैं खुद लेकर के जाऊंगा। बड़े प्रेम से देवकी को रथारूढ़ करता है। वसुदेव रथ पर चढ़ते हैं और कंस रथ चला रहा है। देवकी मनी मन बड़ी प्रसन्न है, लेकिन वही बात, जैसे महिलाओं के पेट में कुछ नहीं बात पचती, देवताओं के पेट में भी कोई बात नहीं पचती। सारा खेल बिगाड़ने के लिए आकाशवाणी हो गई। अरे मूर्ख, जिस देवकी को इतना प्रेम कर रहा है, जिसको रथ में बिठा करके ले जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल बनेगा। सारा प्रेम उड़ गया। कंस रथ से उतर के देवकी को केश से घसीट के नीचे लाता है और तलवार निकाल के ये मारने वाला है, तभी वसुदेव रोक देते हैं। देखो, साम दाम दंड भेद। वसुदेव अर्थ है सत्वगुण की पराकाष्ठा। कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलन में रखा जाए, वो है वसुदेव। वसुदेव कंस को बोलता है, कंस तुम इतने प्रतापी, इतने महान, इतनी तुम्हारी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैली है, और तुम एक स्त्री का वध करोगे? ये तो तुम्हारी कीर्ति को शोभा नहीं देगा। और उसके विवाह के दिन, और तुम्हारी स्वयं की बहन, ये तो अनर्थ हो जाएगा। और देखो, मृत्यु तो सबको ही आनी है, मृत्यु से कौन बच सकता है। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारा काल है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक क्यों, सारे के सारे 8 पुत्र तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा। कंस वसुदेव की सत्यता को जानता था, तलवार नीचे रख ले। देखो, 2 प्रवचन हुए रथ के ऊपर। एक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया रथ के ऊपर, और एक प्रवचन वसुदेव ने दिया है कंस मामा को। दोनों सफल हुए हैं। कंस ने तलवार नीचे रख दी, वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। और कारागृह में डालने के बाद इतनी प्रताड़ना देने लगा। पहले पुत्र को जन्म दिया देवकी ने,
इतना स्नेह देवकी कर रही है, अपने पुत्र को दूध पिलाया, प्रेम किया। वसुदेव ने देवकी से वो पुत्र को ले लिया। देवकी चिल्लाने लगी। वसुदेव बोलती है, नहीं, हमने वचन दिया है ये पुत्र कंस को स्फुर्त करना है। वसुदेव जा करके कंस के सामने इस प्रथम बालक को रख देते हैं। कंस सोचता है ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, और मुझे तो दिक्कत 8वें से है। कंस के हृदय में दया नहीं थी, इतना अभिमान था कि ये बच्चा बिगाड़ेगा क्या, ले जाओ वापस। वसुदेव वापस ले जाने लगे। वहां देवता सोचने लगे ये अजामिल ने नारायण अपने पुत्र को बुलाया और भगवान ने सोचा उनको बुला रहे थे और अजामिल का उद्धार कर दिया, और यहाँ तो भगवान का पहला भैया है, इसको कंस ने छोड़ दिया। भगवान सोचेंगे कंस मामा तो बहुत अच्छे हैं, और अच्छा सोच के कहीं भगवान ने अवतार ही नहीं लिया तो हमारा तो पूरा प्रोग्राम ही बिगड़ जाएगा। यहाँ जितनी टॉफी लाके रखी इनका क्या होगा, देवता सोच रहे थे। तो देवताओं ने नारद मुनि को भेजा, जाओ। नारद मुनि आए। नारद मुनि आकर के कंस को बोलते हैं, कंस, हमने सुना तो था कि असुर लोगों का गणित अच्छा नहीं होता, तुम भी क्या असुर बन गए हो? गणित अच्छा नहीं तुम्हारा, क्यों? बोले कमल को देखो, इसमें 8 पंखुड़ी हैं, थोड़ा गिनो तो। कंस ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हैं। बोले अब यहां से गिनो उल्टा। उल्टा जब गिना तो पहला ही 8 हो गया। नारद बोले देखो देवता बड़े चतुर हैं। बोला अष्टम पुत्र अष्टम संतान, पुत्र भी नहीं बोला, अष्टम संतान बोला है। पहले से 8वां, 8वें से पहला कुछ बताया नहीं, ये फिर धोखा देंगे। किसी को छोड़ो मत। कंस हुंकार करते हुए कारागृह में जाता है। तब तक देवकी ने अपने बच्चे को पुनः आलिंगन किया था, नामकरण किया, कीर्तिमान, और प्रेम से उसको लालन करना चाहती है। कंस आकर के देवकी के हाथ से उस पुत्र को छुड़ा लेता है और देवकी के सामने ही एक शिला पर पटक के उस बच्चे का वध कर देता है। इतना क्रूर कंस का व्यवहार। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 पुत्र देवकी के एक के बाद एक कंस मार डालता है। ये 6 पुत्र देवकी के गर्भ में 6 अनर्थ हैं। जब तक ये 6 अनर्थों का शमन नहीं होता तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। जब जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सरे जाएंगे तभी तो भगवान आएंगे। अब देवकी के गर्भ में 7म संतान ने प्रवेश किया है। ये विशेष संतान है, ये बलराम है। बलराम वही अनंत शेष हैं जो लक्ष्मण बन के जाते हैं। अच्छा, लक्ष्मण पूरी रामलीला होने के बाद भगवान से बड़े गुस्सा थे। बोलते हैं आज के बाद आपका छोटा भाई बन के नहीं जाऊंगा। क्यों? इतने कष्ट आपको होते हैं और मैं प्रयास करता हूं कुछ आनंद देने का, आप मुझे डांट के चुप कर देते हो। अगर मुझे अगली बार ले जाना तो बड़ा भाई बना के ले जाना, नहीं तो मत ले जाना। भगवान बोलते हैं ठीक है, अगली लीला में तू बड़ा भाई। अच्छा, जो बलराम है ना, वो कृष्ण की सेवा हर तरह से करते हैं। जो वस्त्र कृष्ण पहनते हैं वो बलराम है, जो बांसुरी बजाते हैं वो बलराम ही है। हर वस्तु के रूप में बलराम ही विस्तार करते हैं। जो नारायण शेषनाग पे लेटते हैं वो शेषनाग बलराम है। देखो, आप सबको अपने अपने घर का पलंग बड़ा पसंद होगा। जो जिस खाट पे सोता है उसी पे नींद आती है ना। भगवान का पलंग देखो, शेषनाग, ये बड़ी उत्तम कोटि का पलंग है। इसमें तकिए की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जहां सहारा चाहिए वहां से शेषनाग उठ जाता है। भगवान को करवट लेने की जरूरत नहीं है। जब भगवान की इच्छा होती करवट लेने की, शेषनाग थोड़ा पलटता है, भगवान की करवट हो जाती है। ठंड लगती है तो शेषनाग नीचे से गर्म होने लगते हैं, गर्मी लगती है तो शीत भगवान को सुंदर शीतलता प्रदान करते हैं। ये अनंत रूपों से भगवान की सेवा करते हैं और उसके बाद भी कुछ बच जाए तो शेष मतलब जो कुछ छोड़ता है वो भी पूरा कर देते हैं। ये बलराम है। अच्छा, कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है ना
तो उसकी व्यवस्था पहले से होती है। जैसे महाराज जी यहाँ आए हैं तो ये कुर्सी बहुत पहले से लग गई थी, पहले से व्यवस्था होती है बड़े लोगों की। तो भगवान के आने के पहले बलराम सोचने लगे थोड़ा गर्भ देख के तो आऊं, गर्भ है कैसा। देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करेंगे तो व्यवस्था तो करना, कुर्सी तो लगाना है। बलराम ने प्रवेश किया गर्भ में, गर्भ को शुद्ध किया, पवित्र किया, सब तरह से भगवान के लिए उपयुक्त गर्भ को कर दिया। और बलराम जी वहीं बैठ गए, बोलने लगे अब कृष्ण आएंगे तो पहला दर्शन तो मैं ही करूंगा। अब पटरी पे एक ट्रेन पहले से खड़ी हो तो दूसरी ट्रेन आएगी कैसे। अब बलराम जी जम के बैठ गए, भगवान आएंगे कैसे गर्भ में। देवता बलराम जी को प्रार्थना करते हैं दाऊ भैया जाओ, तब तो भगवान आएंगे। नहीं नहीं, पहले दर्शन तो मैं ही करूंगा। ब्रह्मा जी आके बोलते हैं बलराम जी आपने यहाँ की व्यवस्था तो पूरी कर दी, लेकिन जन्म लेने के बाद यहाँ थोड़ी रुकेंगे, वो तो गोकुल जाएंगे, तो गोकुल की व्यवस्था कौन संभालेगा, आप जल्दी जल्दी गोकुल चले जाओ। तो देवकी के गर्भ से स्थानांतरित हो गए बलराम रोहिणी के गर्भ में। सबको लगा कंस के प्रताप से देवकी का गर्भपात हो गया। यहाँ बलराम ने जन्म लिया ब्रजमंडल में। जन्म तो लिया इतना आकर्षक, कर्पूर से जैसा गोरा बच्चा बलराम, घुंघराले काले बाल हैं, सुंदर, लेकिन ना बोलता है, ना रोता है, ना प्रतिक्रिया करता है। ब्रजवासियों को लगा कहीं बहरा तो नहीं, कहीं गूंगा तो नहीं। कई प्रयास करते हैं, बलराम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ब्रजवासियों को लगा क्या अनित हो गया। एक दिन मधुमंगल मिलने के लिए आया, छोटा सा मधुमंगल मिलके बलराम का दर्शन करके बोलता है दाऊ। ब्रजवासी बोलते हैं मधुमंगल तेरा दाऊ थोड़ी है, ये छोटा है, तू तो बड़ा है। बोलते आपको पता नहीं छोटा बड़ा, ये सबके दाऊ यही है, भगवान का दाऊ मतलब सबका दाऊ, ये सबका बड़ा भाई है। जैसे ये बोला पहली बार बलराम मुस्कुराते हैं। वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हो। यहां देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। अच्छा, कंस ने सप्तम गर्भपात होने के बाद जो सूचना उसको मिली तो देवकी और वसुदेव को जंजीरों से बांध दिया दूर दूर। उसको लगा ना संग होगा ना संतान होगी। लेकिन भगवान तो कृत्रिम रूप से जन्म नहीं लेते, भौतिक रूप से जन्म नहीं लेते। भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए और देवकी के हृदय से गर्भ में गए। अच्छा, गर्भ में क्यों गए? ये गर्भ भी एक बार रोता रोता भगवान के पास गया। गर्भ बोलता है भगवान मेरे साथ बड़ा अन्याय होता है। क्यों? आपके साधु संत सबकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हर प्रवचन में मुझे जरूर दोष देते हैं। भजन नहीं करोगे तो गर्भ में जाना पड़ेगा, गर्भ इतना मुझे गाली देते हैं, मेरा क्या दोष है? भगवान बोलते हैं गर्भ चिंता मत कर, मैं तेरे अंदर जब प्रवेश करूंगा देवता भी आकर के तेरे अंदर प्रार्थना करेंगे। भगवान गर्भ में प्रवेश किए और जैसे ही प्रवेश किए ब्रह्मा आदि सब सुरगण कारागृह में प्रवेश किए हैं। भगवान यद्यपि देवताओं को बोले थे मैं छुप के आऊंगा बालक बन के, लेकिन रहा नहीं गया देवताओं से। आकर के माँ देवकी के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, बड़ी सुंदर स्तुति है। हे भगवान आप सच्चिदानंदमय हैं, आपकी माँ को कष्ट ना हो इसलिए प्रकृति कितनी शील हो गई है। सारे ग्रह नक्षत्र अपनी यथावत स्थिति में हैं। आज वनों में भी पशु अपना बैर भूल गए हैं, ईर्ष्यालु लोग ईर्ष्या भूल गए हैं। हे भगवान धन्य हैं आप, भक्त वत्सल हैं आप, कृपावश आप इस गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। देवकी वसुदेव से बोलती हैं ये बड़े बड़े अजीब अजीब लोग मुझे रोज दिखते हैं, आके बड़ी स्तुति गाते हैं। वसुदेव बोलते हैं हाँ हाँ, गर्भवती महिलाओं को कई सपने आते हैं, चिंता मत करो, सपना होगा। लेकिन भगवान आने की तैयारी में थे। बड़े सुंदर रूप से देवता एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं। भगवान भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि के दिन रात में 12 बजे प्रकट हो जाते हैं।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धीरे धीरे धीरे, अभी धीरे करना, अभी कारागृह में है ना, अभी शांति से, मामा आ जाएंगे अभी। तो प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए। सबसे पहला दर्शन वसुदेव ने किया। तद अद्भुतम बालकम, इतना सुंदर रूप भगवान का देखा है। सुंदर सुंदर केश हैं, घुंघराले बाल, मछली जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, अंबुजे क्षणम। वसुदेव टकटकी लगा करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। निराकार स्वरूप तो भगवान की ज्योति मात्र है। उस ज्योति के परे जाएंगे तो भगवान का सच्चिदानंद त्रिभंग श्याम रूप है। पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवान प्रकट हुए। अच्छा, लोग क्यों बोलते हैं कि भगवान का आकार नहीं? क्योंकि खुद के शरीर से इतने त्रस्त हैं, घुटनों के दर्द हैं, ये दर्द वो दर्द, उनको लगता है भगवान को भी दर्द होना चाहिए, नहीं तो उनका शरीर कैसा। वसुदेव सुंदर रूप से दर्शन करते हैं। यहाँ देवकी अपनी मूर्छा से बाहर आती हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन करती है, प्रणाम करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। भगवान बोलते हैं देखो आप दोनों ने इतनी तपस्या की, आपका पुत्र बन के मैं आ गया। देवकी माता कृतज्ञता अर्पित करती हैं और फिर बोलती हैं लेकिन ये तो ठीक नहीं है, इतने बड़े आप और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए हो, ऐसा कोई बच्चा होता है क्या? थोड़ा रुकिए। शंख चक्र गदा, अभी नंद बाबा थोड़ी देर से आना है, अभी देवकी वसुदेव को इतना ही तो समय मिला है बेचारों को, वो भी ले लोगे आप, इतना ही समय मिला है। देवकी भगवान से बोलती है ये बड़ा सा रूप है, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा कोई बच्चा होता है क्या? अच्छा, बच्चे का मुख यदि माँ बाप से ना मिले तो दूसरे संशय करते हैं, ये खुद का बच्चा है कि नहीं, हमारे जैसे बनो, मनुष्य रूप लो। भगवान मनुष्य रूप ले लेते हैं, छोटे से बालक बन जाते हैं। अब देवकी बोलती है आप बालक तो बने बहुत अच्छे, लेकिन कोई बालक कपड़े पहन के थोड़ी आता है, बिना कपड़ों के दर्शन दो। भगवान बोलते हमने द्रौपदी की रक्षा करने के लिए इतनी साड़ी दी और आज हमारे ही कपड़े छीने जा रहे हैं, हमारे कपड़े छीन रहे हैं। माँ देवकी बोलती है आपको मैं दुलार करूंगी, स्तनपान कराऊंगी, बच्चे जैसे बनो। भगवान नग्न हो गए। अब भगवान को बोलती है देवकी अब रोना पड़ेगा आपको। अच्छा अभी ये मत बांटिए, अभी रुक जाइए, अभी मत बांटिए, थोड़ा रुक जाइए, बैठ जाइए, जब हम लोग कीर्तन करेंगे तब बांटना। देवकी भगवान को बोलती है अभी रोना शुरू करो भगवान, आप रोगे नहीं तो कैसे लगेगा हमारे बच्चे हो। भगवान रोना शुरू करते हैं। अब देवकी और वसुदेव ने जब ये छोटे से शिशु रूप में भगवान को देखा, ये आनंद कंद भगवान आज क्रंदन कर रहे हैं, देवकी और वसुदेव भूल गए कि ये भगवान है। अब इनको लग रहा है हमारा बच्चा है। देवकी स्तनपान कराती है और देवकी बोलती है ये कंस से इसकी रक्षा कैसे होगी, इसको बचाना है। वसुदेव से बोलती है काम करो, बाहर जाओ और इस बच्चे को किसी सरोवर में, किसी नदी में, एक टोकरी में रख के बहाओ, कोई मछुआरे ले लेंगे, इसका लालन पालन करेंगे, कंस नहीं तो मार देगा, बचाओ इसको। भगवान लेटे लेटे बोलते हैं लो अभी तो इतनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, बच्चा बनाया और बच्चा बन के खुद ही भूल गए कि मैं भगवान हूँ। मुझसे तो पूछो क्या करना है, हाँ आप ही बताओ। बाबा मुझे ना गोकुल लेके जाओ, गोकुल में नंद बाबा के घर में लेके जाओ और नंद बाबा के घर में मैं बड़ा होऊंगा और बड़े होकर के वहाँ से आकर के कंस मामा से लड़ूंगा। वसुदेव बोलते हैं वहाँ ऐसा क्या विशेष है? बोलते नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय, खूब माल खाने को मिलेगा, दूध दही माखन खूब मिलेगा, वो खा के इतना बलिष्ठ हो जाऊंगा, आके मामा को मजा चखाऊंगा।
इसलिए नंद बाबा के घर में ले जाओ। बाबा बोलते हैं मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। कृष्ण बोलते हैं आगे तो बढ़ो। जीव जब भगवान के पास बढ़ता है सारे बंधन टूट जाते हैं। जैसे ही वसुदेव कृष्ण को उठाने के लिए आगे बढ़े, सारी बेड़ियां अपने आप टूट गई। कृष्ण को एक मुलायम कपड़े में लपेटते हैं, अपने हाथों में लेते हैं। देवकी स्नेहपूर्ण आंखों से भगवान का दर्शन कर रही है, क्रंदन कर रही है। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए इतने तपस्या तप इत्यादि करे, आज वो 2 क्षण की बात करके वापस जा रहा है। देवकी क्रंदन कर रही है। वसुदेव कृष्ण को ले करके जैसे जैसे द्वार पार करते हैं, द्वारपाल सो गए, सारे द्वार खुलने लगे। 7वें द्वार पार करके जैसे ही बाहर आने लगे, अब आकाश में मेघ थे, बादल थे। वो बादल बड़े प्रसन्न हो गए कि माँ बाप ने दर्शन किया वो तो अच्छा, लेकिन प्रथम दर्शन सृष्टि में हम ही कृष्ण का करने वाले हैं, हम ही तो करेंगे। और देखो लोग हमें इतना पसंद नहीं करते। बादल छा गए, अब बाहर नहीं जा सकते, लोग हमें उलाहना देते हैं। लेकिन आज हमारा वर्ण लेके कृष्ण आए हैं। अभी युगों युगों तक बोला जाएगा घनश्याम, हमारे नाम से भगवान की कीर्ति बढ़ेगी। हमारा कितना सम्मान रखा है। और देखो भगवान का जब जन्म होता है तो अभिषेक तो होना ही चाहिए और उपहार तो देने ही चाहिए। अब बादल क्या उपहार देंगे, तो मूसलाधार बारिश करने लगे, इतनी जोर की बारिश। वसुदेव संकोच करने लगे, अब ऐसी स्थिति में शिशु को बाहर लेके कैसे जाऊं। तभी भगवान के प्रथम सेवक बलराम शेष रूप धारण करके एक छत्र बना देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को वर्षा से सुरक्षा करते हैं। वसुदेव आगे बढ़ते हैं, यमुना जी के तट पे आते हैं। इतना भयंकर यमुना जी में उफान। यमुना जी भी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, कृष्ण का जन्म हुआ है। आज यमुना जी की भी इच्छा है मैं भगवान के चरण तो स्पर्श कर लूं। वसुदेव देखते हैं कि एक भेड़िया तैरता हुआ जा रहा है। अगर वो तैर सकता है तो मैं भी तैर सकता हूं। भगवान को लेकर के यमुना जी में प्रवेश करते हैं। यमुना जी सोचती हैं यही मौका है। सब बोलते हैं गंगा भाग्यशाली है, भगवान के चरणों का स्नान कराया है, आज तो मैं भी स्नान कराऊंगी पक्का। अपने स्तर को बढ़ाती गई बढ़ाती गई बढ़ाती गई। भगवान बोलते हैं अगर पिताजी को ही डुबा देगी तो बचाने किसको आऊँगा वापस, पिताजी को ही डुबा देगी। बोलती फिर पैरों को नीचे करो। भगवान ने थोड़ा चरण को नीचे किया, माँ यमुना ने स्पर्श किया और एकदम घुटने तक यमुना जी नीचे घट गई। वसुदेव गोकुल पहुँचते हैं। यहाँ नंद भवन में माँ यशोदा गर्भवती थी और माँ यशोदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या को जन्म देते ही माँ यशोदा सो गई। यहाँ वसुदेव प्रवेश करते हैं, माँ यशोदा के पास कृष्ण को रख देते हैं। माँ यशोदा के पास रखी उस बालिका को वसुदेव उठा के जैसे ही जाते हैं, कृष्ण वसुदेव की उंगली पकड़ लेते हैं। वसुदेव पलट के देखते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। अपने हृदय के राज कृष्ण को वसुदेव छोड़ करके मथुरा वापस जाते हैं। वहाँ सारे पहरेदार उठ जाते हैं। कंस को बुलाया जाता है। अच्छा, कंस को रात भर नींद नहीं आ रही है। कंस इतना भयभीत था, भोजन में जीरा देखता था तो भी काला काला कृष्ण दिखता था। बहुत डरा हुआ कंस आता है, उस बालिका को छुड़ाता है और जैसे ही पटकना चाहता है वो बालिका देवी का स्वरूप ले लेती है। बोलती अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, मुझे क्या मारता है। भगवान ने दुर्गा को भेजा था कंस को मजा चखाने के लिए, और भगवान बोलते हैं यदि ये सेवा करोगी कलयुग में सबसे ज्यादा सेवा तुम्हारी होगी देवी की। तो आज देखो देवी के कितने मंदिर हैं। यहाँ कंस भयभीत हो जाता है। अब नंद भवन में आ जाते हैं। नंद भवन में माँ यशोदा सो रही है, कृष्ण लेटे हुए हैं। सोचते हैं लो कैसा जन्म हुआ, एक तो कारागृह में हुआ, वहाँ कोई
कोई उत्साह नहीं बना, कोई महोत्सव नहीं बना। और दूसरा, हम पूरे के पूरे नंद भवन में आ गए, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। नंद बाबा की दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। ये नंदा और सुनंदा बड़े दिन से नंद बाबा के घर में रह रही थी। भाभी गर्भवती हो तो ननद पहले आ जाती है, खाने पीने अच्छा मिलता है। तो ये सोने के लिए चली गई थी और जैसे ही उठ के वापस आई, देखा नंदरानी के घर से, उनके कक्ष से खूब प्रकाश निकल रहा है। उत्साह के साथ अंदर गई, देखा एक सुंदर सा शिशु यशोदा के पास लेटा हुआ है, सुंदर मनमोहक, मुस्कुरा रहा है। नंदा और सुनंदा कहने लगी, वाह, आखिरकार यशोदा ने संतान को जन्म दिया। अभी जाती हूं नंद बाबा को बताने। सुनंदा ने रोक लिया, अरे रुक, पहले देख तो ले, लाला है कि लाली है। इतने बूढ़े नंद बाबा हो गए, इतनी बूढ़ी यशोदा माँ हो गई, एक लाला हो जाए उसके बाद 8 लाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बुढ़ापे का सहारा तो हो। राम 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 करती हुई गई और जो कपड़े को उठा के देखा, हाँ लाला हुआ है पक्का। अभी जाती है बताने। वहाँ नंद बाबा अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। दोनों नंदा सुनंदा जा कर के बोली, बस अब गले का हार निकाल के दे दो। क्यों? लाला हो गया आपको, लाला। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत जमुना जी में स्नान किए। स्नान करके सुंदर पगड़ी पहनी है और पगड़ी पहन करके शांडिल्य मुनि को बुलाया। शांडिल्य मुनि ने जात संस्कार किया और बड़े बड़े गंधर्व जैसे गाने वाले आए और गा रहे हैं, स्वागत हो कृष्ण स्वागत हो। गाइए, स्वागत तो कीजिए कृष्ण का। रन अंधेरी चंद्र स्वरूपे आ गए, आ गए। रन अंधेरी चंद्र स्वरूपे आ गए हैं, आ गए। अरे माता यशोदा और हम सबको भा गए, भा गए। माता यशोदा और हम सबको भाग गए हैं, भाग गए। कांधे काली कामलिया, कांधे काली कामलिया, बंसी बजावे काना, मेरे घर आए, आए मेरे घर आए। स्वागत बाजे गोगरिया, झुम बाजे गोगरिया, छप दिखलावे काना, मेरे घर आए, आए मेरे घर आए। सुनकर बंसी सखिया सुध बुध खो गए, खो गई। अरे सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गए, खो गए। अरे दर्शन करके मैं तो पावन हो गए, हो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सावरिया, ऐसे प्यारे सावरिया, मुकमल कावे काना, मेरे घर आवे, आए मेरे घर आए। चुम चुम बाजे गोगरिया, चुम चुम बाजे गोगरिया, छप दिखलावे काना, मेरे घर आवे, आए मेरे घर आवे। अरे श्रावण वद आठम की रहन सुहामणी, सुहामणी। श्रावण वद आठम की रहन सुहामणी, सुहामणी। अरे आनंद मंगल गाए सब गज गामिनी, गामिनी। अरे आनंद मंगल गाए सब ब्रज गामिनी, ब्रज गामिनी। अरे झरमर बरसे मैं होलिया, झरमर बरसे मैं होलिया, भक्त जन
बाजे घुघरिया जब देख लावे कान्हा मेरे घर आए आए मेरे घर आए स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्ण इतना महा महोत्सव बनने लगा। अब तो ब्रजवासी तैयार हो के नंद बाबा के घर में आने लगे और सब एक साथ बोलते हैं बाबा बधाई हो, भैया बधाई हो। सब बधाई दे रहे हैं और नंद बाबा सबको यथा योग्य दान दे रहे हैं। 2 लाख गाय बाबा ने दान दी, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और इतना दान दे रहे हैं कि सारा का सारा खजाना खाली कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी भी सोचने लगी लो भगवान घर में आए और हमें बाहर धकेल रहे हैं। लक्ष्मी देवी वापस से खजाना भर रही है, खूब दान चल रहा है। एक ब्राह्मण आके बोलता है बाबा मैं जब नंद लाला का दर्शन करने आ रहा था तो मेरे पिताजी ने बोला नंद बाबा से 200 भैंस लेके आना। नंद बाबा ने बोला ठीक है ले जा, और बोले मेरे ताऊ जी ने बोला 700 गाय लेके आना। नंद बाबा ने बोला ले जा, और मेरी बेटी ने बोला एक बड़ा रथ पे बड़े बड़े आभूषण लाद के लाना, और मेरे बेटे ने बोला हाथी लाना, और मेरी पत्नी ने बोला ऐसा दान लाना कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। नंद बाबा इतना दान लुटा रहे हैं और ब्रजवासी महोत्सव बना रहे हैं। ब्रजवासियों ने 500-500 ग्राम के बड़े बड़े माखन के डेले बनाए, और एक बूढ़ी अम्मा आई बिना दांत की, वो बोलती है कहाँ भरा है, और जैसे ही मुंह खोला एक माखन का गोला सीधा अंदर। बोला लाला भरा है। मैया ने बोला लाला नहीं हुआ, नंद के घर तो आनंद हुआ है। जय कन्हैया लाल की आनंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की मंग भरो जय कन्हैया लाल की आनंद भरो जय कन्हैया लाल की वाला
सात ब्रज बाला एक दो तीन चार संग पाँच सात ब्रज बाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज ब्रज में तो आनंद है ही है, लेकिन आज धनौना में भी पूरा आनंद हो रहा है। और बड़े आनंद की बात हो रहा है कि हमारे बीच में पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के कुछ शिष्य आए हुए हैं यहाँ पर। सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। एक मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा इनका परिचय दूंगा एक बार, प्रभु जी का थोड़ा परिचय कर दूं 1 मिनट का, उसके बाद 1 मिनट का परिचय। हरे कृष्णा। आप 4 दिन से कथा सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताना? मजा आ रहा है? अब मैं थोड़ा इनका परिचय दूंगा। प्रभु जी का संक्षिप्त परिचय हमने पहले दिन नहीं दिया था, मगर इनकी वाणी इनका परिचय देगी। इनका नाम है कृष्ण किशोर प्रभु। कृष्ण किशोर प्रभु की ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के गुरु महाराज के शिष्य हैं, जो भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज शील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। इनके परम गुरु हैं शील प्रभुपाद, उनके शिष्य हैं भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, और उनके शिष्य हैं कृष्ण किशोर प्रभु। इनकी आयु मेरे ख्याल से अभी 30 नहीं है पूरी, अभी प्रभु 29 के हो गए मेरे ख्याल से। और करीब ये 11-12 साल के कृष्ण भावना में आ गए थे। 17-18 साल से भक्ति में हैं, और इतनी छोटी उम्र में भागवत सप्ताह तो इतना सुंदर करना आयोजन, ये आप लोग सब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अनुभूति कर रहे होगे इसकी। तो हम आज
प्रार्थना करते हैं कृष्ण किशोर प्रभु से कि हमारे हृदय में भी जैसे कृष्ण यहाँ प्रकट किए इन्होंने, हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज हमारे हृदय में प्रकट हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी आशीष वचन जी देंगे महाराज जी, श्रीमान कौशिक, मोहित कौशिक प्रभु जी। श्री राधे। सबसे पहले तो हमारे व्यासपीठ पर विराजमान भगवान विष्णु के स्वरूप में हम सबके हृदय में भागवत रूपी गंगा को प्रवाहित कर रहे और भक्तिमय गंगा में इस समूचे विश्व को ही कहेंगे, क्योंकि हम और आप सब भक्त न जाने कहाँ कहाँ से यहाँ जुड़े हैं। सबके हृदय में श्री लाडली जी की असीम कृपा आप सब पर और भगवत कथा और भगवत गीता आदि के प्रचार से आपको कृतार्थ कर रहे परम पूज्य श्री कृष्ण किशोर जी महाप्रभु, इनके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, दंडवत। आप सभी भक्तों को भी इस दास की ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। आप सबको राधे राधे। तो सबसे पहले तो बड़ा ही सौभाग्य इस गांव का है, क्योंकि अभी बीते दिन 4 से 5 दिन पहले ही कथा को विराम किया था और पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण आपके गांव में प्रारंभ हो गई। तो ऐसा सौभाग्य क्यों, जहां बार बार भक्ति के आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी कथा भागवत की, पुनः फिर से हुई है। और कार्तिक का महीना देखिए कितना अद्भुत संगम है। कार्तिक का मास जहाँ दीपदान, कीर्तन, सत्संग आदि से ना जाने कितने पुण्य प्राप्त होते हैं, ऐसे अवसर पर आप सभी भक्तों के मध्य में हमारे आयोजक परिवार जो इतनी सुंदर कथा करा रहे हैं, अब हम कथा में आकर बैठे एक समय के लिए तो हम भी उसी रस में डूब गए। हाँ, तो उज्जैन से महाराज जी पधारे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब ब्रज की उसी श्रेणी में डूबे हुए हैं जहां हमें ब्रजवासियों का एहसास मिल रहा है। हमने कथा सुनी, कथा में आनंद भी आया। अभी हमारे आयोजक परिवार तो कह रहे 3 दिन आना, अगर आप नहीं कहते तो शायद मैं 3 दिन आ भी जाऊं, क्योंकि आनंद इतना कथा में आ रहा है। जैसा समय मिलेगा कथा सुनने में ज़रूर पधारूंगा, क्योंकि आज कथा सुनी बड़ा ही मन आनंदित है, क्योंकि मेरे भगवान का एक नाम आनंद भी है। तो स्वयं आनंद हैं, उनकी कथा भी आनंदमयी है। और भगवान का सत्संग आपको मिल रहा है, वो भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप सब भक्त अनेक स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं, तो ये हमारे गांव की भी शोभा है। हम सब इस कथा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ ही अभी महाराज श्री आपको संस्कृति से जोड़ रहे थे। अब इन्होंने राम कथा के बाद संस्कृति पर चर्चा की थी कि अब हमें एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये जीवन जीना तो सिखाती है, एकता भी सिखाती है, लेकिन हम कथा के माध्यम से जुड़ नहीं पा रहे। हमारे संत महाप्रभु हैं, संत महापुरुष हैं, कथावाचक हैं, ये सब हमको सनातन की ओर अग्रसर तो कर रहे हैं, लेकिन कमी किसकी आ रही उसमें? किसकी कमी है? हमारी कमी आ रही है, क्योंकि हम अपने आप को जातियों में बांट करके और सनातन को तोड़ने में लगे हुए हैं। आपने अभी पीछे देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है हिंदुओं के साथ, सबने देखा ना। तो अब भी समय है आप सब मिलकर के एकजुट होकर के, हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय नहीं, हम वैश्य नहीं, हम सब सनातनी हैं और उसी सनातन को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है भारत में। अब देखो व्यासपीठ की अपनी मर्यादा, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री किसी संत से कम नहीं है आज के दिन। तो उनका साथ दे करके और सनातन को मजबूत बनाना है, दृढ़ बनाना है। अभी हमारे पूज्य महाराज श्री ठाकुर प्रियाकांत जू मंदिर के संस्थापक देवकी नंदन जी, जिन्होंने पूरे कदम उठा रखे हैं कृष्ण जन्म स्थान के लिए, और एक बोर्ड चला हुआ है वक्फ बोर्ड, उसके लिए भी 16 तारीख को दिल्ली में सनातन सभा होने जा रही है। सभी सनातनी मिलकर के वहाँ हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए
एक साथ उद्घोष करेंगे। तो आप सबका परम कर्तव्य, आप युद्ध के लिए नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार डालने का कार्य आप सभी का है। माता प्रथम गुरु है, पिता प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चों को ज़्यादा कुछ मत सिखाइए, बस राम अवतार से जोड़ दीजिए। कितनी सुंदर कथा आपने सुनी, राम ने मर्यादा में रहकर पूरे जीवन को कैसे निकाला। भगवान श्री राम अब बच्चे कृष्ण पर तो उंगली उठा देते हैं, क्योंकि कृष्ण की कथा का ज्ञान नहीं है। भगवान ने रास रचाया लाखों गोपियों के संग, भगवान ने 16,000 विवाह किए। क्यों किए वो सब आपको कथा के माध्यम से मिलेगा। लेकिन बच्चों के अंदर हमारे जो टीवी वगैरह पर चल रही फिल्म है वो नेगेटिविटी डालते हैं। उनको ये बता दिया कि भगवान ने 16,000 विवाह किए, ये नहीं बताया कि क्यों किए। वो भी तो कारण होना चाहिए ना। कहीं भगवान शंकर के साथ, उनकी चित्रों के साथ छेड़छाड़ करके हमारे पास पहुंचाए जा रहे हैं। ये सनातन को डुबाने का कार्यक्रम है। आप सब ऐसे संत महापुरुषों की कथाओं से बच्चों को जोड़िएगा। जहां आपको राम की कथा मिले, राम की मर्यादा थी। क्या करते थे भगवान राम? प्रातःकाल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। क्यों नहीं अपने बच्चों को बताते कि राम ने क्या किया? कृष्ण पर सवाल उठते हैं। आजकल नशा बहुत चल रहा है, तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारा लक्ष्य एक ही है, सनातन को मजबूत बनाना, बच्चों को संस्कारवान बनाना। क्योंकि आजकल जो नशा चल रहा है, ऐसा नशा है जिसका लालच दे करके धर्म परिवर्तन होना प्रारंभ हो चुका है। पंजाब की स्थिति यदि आप देखें तो बहुत बुरी हो चुकी है। शायद ये भारत में ना पहुँचे। आप सबका, हमारा कर्तव्य है कि सनातन के लिए लड़ाई लड़े। पूज्य महाराज श्री जो इस गांव को, हमारे हरियाणा को बल्कि कर्तार्थ करने के लिए उज्जैन से, बाबा महाकाल की धरती से पधारे, इनका पुनः मैं अपनी ओर से, आप सभी ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मोहित कौशिक जी, आप यहाँ पर आए, हमें आशीर्वाद दिया, हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब कथा कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कीर्तन जितेंद्र कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्री दामोदरष्टकाम की जय हो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानो परामेष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्य। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्य। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुःश्वसकं पत्रेर्खङ्ककण्ठ तदेशितग्नेषु भक्तिर्जितत्वा पुनः प्रेमतस्तं सतावृतिवन्दे। तदीयेषितग्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः
प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षमधिं वा न चान्यवृणेऽहं विरशदपिहा वरं देवमोक्षं न मोक्षमधिवा न चान्यवृणेऽहं वरेषदपिहा इदं ते वपूर्णता गोपालबालं सदा मे मनस्य विरस्तके मन्ये इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तके मन्ये इदं ते मुखाम्बोधम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्य इदं ते मुखाम्बुजम् अत्यन्तनीले वृतकुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्य इदं ते मुखाम्बुजम् अत्यन्तनीले वृतकुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे मोहशोभितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तं मलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रमोदो गजालब्धिमग्न नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्न कृष्णदृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहणे क्षमामज्ञदे अक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं वदानो गृहाणे क्षमामज्ञ मेद्यशिद्रस्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्ते वयद्वत् त्वयामोचितो भक्ति भजो कृत च कुबेरात्मजो बद्धमूर्ते वयद्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मे स्थितमोदर्या तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमस्ते स्तुधाम्ने सुरदेव्ते धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो देव धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव दामोदर भगवान की जय हो। शिवाजी महाराज की जय हो। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल शिव प्रभात की जय हो।